सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के पितृपक्ष आधारित एक नई कहानी लेके आए। ये कहानी 7 भाई, एक बहन और 7 देवरानी जेठानी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल बहिना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। ये एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में 7 देवरानी जेठानी रही। तो जो सबसे छोटी देवरानी रही ओकर नाम रहा कलावती। तो कलावती बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रही और हसान माता के परम भक्त रही। सातों देवरान जेठान अलग अलग रहत रही, सबके अपन अपन अगले बगले सबके घर रहा। कलावती के अच्छे स्वभाव के कारण पूरा गांव उनका बहुत मानत रहा और वे माता रानी के परम भक्त रही, पूजा पाठ करत रही, दीन दुखिया की सहायता करत रही। एह नाते से उनके ऊपर माता रानी के भी बहुत आशीर्वाद रहा, कृपा रही। तो उनके घरे कोनो चीज के कमी ना रहे, धन धान्य संपदा सब कुछ भरा रहा। और कलावती के 7 भाई और 7 भौजाई रही। तो जब भी वो अपने मायके जाए तो वहां से बहुत सारा धन लेके आवत रही। कहे से उनके भाई भौजाई भाई उनका बहुत मानत रहन, अकेले रहीन है और उनका सब कुछ देत लेत रहन। तो आपन घर गृहस्थी छोड़ के रोज तो जाए ना पावत रही, जल्दी जल्दी जाए। जब पितृपक्ष आवत रहा तब यही पितृपक्ष में जब उनके माता पिता का श्राद्ध होत रहा, कलावती के माता पिता ना आए रहे, तो जब उनके माता पिता का श्राद्ध होत रहा तब वही श्राद्ध में पितृपक्ष में अपने मायके वे जात रही। और वह समय जब जाए तो फिर उनके भाई भौजाई उनका खूब दय लय के बर विदाई करत रहे। यह वजह से उनके जौन छवो जेठानी रही उनसे उनका देख के बहुत जलत रही कि वैसे इनके इतना धन धान्य बा, इनकर भाईवो भौजाई इनका इतना उठाए उठाए दे देत हन और गांवों घर वाले इनका बहुत मानत हन, हमरे सबसे कोई सीधे मुंहे बात ना करत। अब अपन कर्म के उजनी ना देखत रही, बस ओका देख देख जलत रही। तो ऐसे एक समय फिर बात है कि यही पितृपक्ष का महीना आवे वाला रहा, शुरुआत हो वाली रही। तो भाई फिर उनका ये विचार बना कि अब हमका अपने मायके जाए के बा। और छवो जेठान जो उनकर रही वह अपने मन में सोचिन कि अब फिर ही जई है पितृपक्ष में, फिर ढेर सारा धन लेके आई है। तो सब छवो जनी आपस में अब की बार योजना बनाई, कहीं कि चला ऐसा कुछ किया जाए कि अपने मायके पहुंच न पावे। और जब ना पहुंच पाई हैं तो फिर कहाँ से धन दौलत लेके आई हैं। रास्तवे में इनका कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि अब ये रही न जाए, खत्म हो जाए। तो छवो जनी अपन योजना बनी। तो उनसे कहीं अपने देवरनियों से कहीं कि तो फिर पितृपक्ष में जवैया हो अपने नैहरे, कहीं हाँ दीदी जाब जरूर, हर साल जाई थे और अम्मा बाबू के हमरे श्राद्ध रहा थे तो उमा हम जरूर जाई थे। कहे से कि अगर हम ना पहुंचब तो हमका सपना आवत है और हमार अम्मा बाबू कहत हन कि तू बिटिया जरूर आओ और जब तू अबू हमरे श्राद्ध में भोजन करे तबे हम तृप्त होबो, तबे जोन है हम अच्छे से वह भोग स्वीकार करे आओ। तो एह नाते से हम जाब जरूर। तो उनके जेठानी सब कहीं लेकिन अब की तो एक बड़ी मुसीबत बा। तो बेचारी बड़ी भोली रही, उनके सब बात मानत रही। कहा का दीदी का होइए। तो कहीं जौने रास्ता तोहार नैहर जात है जाई जात है, हरदम जात हूँ ऊ रास्ता तो बंद बा, वह रास्ता में कोनो काम होत बा। तो एह नाते से ऊ रास्ता बंद बा, बाढ़ आई रही तो गड़बड़ाई रहा रास्ता, अब रास्ता बनत बा तो तू जाबू कौनी कहीं। तब वो बेचारी बड़े संकट में पड़ी है। कहा लेकिन जाब जरूरी बा, अब कैसे का होए, अगर और कोनो रास्ता हो तो बतावा, तोरे सबका जानकारी हो तो जो उनके छवो जेठान रही कहीं एक रास्ता जानकारी बा, लेकिन वो बहुत बड़ा जंगल बाटे, रास्ता में वो जंगल पड़े ओमा तरह तरह जानवरों रहा थे। तो का तुहार हिम्मत बा हो कि जाए के। तो वो कहिन कि हाँ अब हम अपने माता पिता के श्राद्ध में जाए के बा तो चाहे जैसे जाए के बा हम जाब जरूर, हमका रास्ता बतावा। तो उनके छवो जेठान बताए दिन कि ऐसे ऐसे जाए, तुम्हें एक जंगल पड़े ओकरे बाद फिर तोरे घर एक रास्ता घूम जाए, वहीं कहीं चली जाऊ अपन। कहीं ठीक बा। तो उनका नैहर भाई काफी दूर रहा। तो बहुत पुराने जमाने में सब पैदल यात्रा तो करत रहा, कोनो इतना सवारी साधन रहत ना रहा, बहुत रहत रहा, बैलगाड़ी रहत रही, कुछ रहत रहा, लेकिन अक्सर सब पैदल यात्रा करत रहा, चाहे 2 दिन लागे चाहे 3 दिन लागे। तो भाई कलावती वो अक्सर अपने नैहरे जब जात पैदले जात रही। तो जब पितृपक्ष ने नचकाई ये तो सोचिन कि अब हम चले चाहे 2-3 दिन हमका पहुंच तो लागे। तो अपन तैयारी कैलिन, 2-3 ठू अपन कपड़ा धैलिन और थोड़ा सा सतुआ और गुड़ गठरी में गठियाए लिहिन कि रास्ता में जब भूख भूख लागे तो अपन रुक के कहूँ खाए पी ले।
और लइके निकर पड़ी। और जब निकर पड़ी और जंगल नचकान जंगले के लगे पहुंचे लागी, तो उनके अंदर बहुत डर आया भाई कि बहुत एमा तरह तरह के जानवर हुई हैं जी, बताए हैं जेठानी लोगे हमरे, लेकिन अब जाए तो कैसे बटबे की हा। और वहर उनका जौन माता पिता रहे तो पितृ हो चुका रहे, देव बराबर हो गए रहे, तो उनका सारी जानकारी रही कि हमरे बिटिया के साथे का होए वाला बा। उनका समझ में आएगी कि आगे हमरे बिटिया काल बैठा बा, यही नाते इनके जेठान लोगे भेजे हैं जौने बचे ना। तो तुरंत उनके जौन माता पिता रहे वह सब अवसान माता से प्रार्थना कहें, कहें हे माता रानी हमार बिटिया तोहार परम भक्त है, आज उ संकट में बहुत बा, ओकरे जान के रक्षा करे के जिम्मेदारी तोहार बा, ओके प्राण बचावा माता रानी। हमरे सबके श्राद्ध में भोजन करे के लिए जात बा, लेकिन रास्ता में ओकर काल खुदे ओकर निकले खातिर बैठा बा, तो माता रानी तू रक्षा करा। अब अवसान माता के तू परम भक्त रहबे की भाई, और हर उनके माता पिता भी प्रार्थना कहें, तो अवसान माता तुरंत वहां पे एक ठू बंजारिन के बेस में प्रकट हो गई। तो जब उनके लगे आई पूछी कहीं कि ए बहिनी तू कहाँ जात हो, तो इतना घना जंगल बा, जंगलवा में तू कहाँ जात हो, आगे तो बहुत में तरह तरह के जीव जंतु हैं, तो का डर ना लागत बा। तो कलावती कहीं कहीं हे दीदी का करी, हमरे माता पिता के श्राद्ध बा, हर पितृपक्ष में हम जाइत है, और बिना हमरे गए हमार माता पिता तृप्त ना होते, लेकिन हमार जेठान लोगे बताई जौने रास्ता के जाई थे उ रास्ता बंद बा, कुछ वहाँ काम होत बा, यही मारा हमका मजबूरन जंगल के रास्ता जाए के पड़े। लेकिन एक समस्या और बा, जौन जानवर हैं ये हैं, हमें रास्तो ना समझ में आवत बा, जंगलवा में आए बदवा हमें पता ना चलत बा कौनी रास्ता जाई कहाँ जाई। तो औसान माता सब कुछ जानत रही, बंजारिन के बेस में जौन बनी रही, कहिन की हे बहन अब हम आई गई तो का चिंता करे की जरूरत ना बा। कलावती कहीं लेकिन दीदी तू हो के, हमका कहा था इतने जंगल में तू का करत हो, और तू इतने बड़े जंगल में का करत हो, तू तो डरबा जीव जंतु के। तो वह मुस्कियानी धीरे से कहीं नाही बहनी हमका ना डर बा, हम बंजारिन हई, हम तो ऐसे रोज घूमत रही थे, अब अपन दौरी ओरी बनाई डलिया उलिया तेका खातिर बांस वांस सब अपन खोजत रही थे, वही एक मारा निकरी है। अब हमका आदत हुई बा जंगल के जानवर से कैसे बचा जात है, एका हम सब जानी थे, टहलाते से चला तोहरे साथे तक हमहू चलब साथे साथे, और जब जंगल पार हो जाए तोहरे घरे के रास्ता आ जाए, ओकरे बाद से हम अपने रास्ता चली जाब तू अपने रास्ता चली जाबू। कलावती अपने मने में सोची चला एक से भला दुई, अब इन रही हमें कुछ साहस रहे वे कहता है कि जंगली जानवर से बचे के हमरे तरीका आवत है। कहीं ठीक बा दीदी तब तो हर बड़ा उपकार होए, कहीं कौनो उपकार के बात ना बा, औसान माता कहीं। आप दोनों जनी साथे साथे चल पड़ी, आगे चली तो एक ठू बहुत जल्लाद काला नाग रहा, और उ काला नाग एक ठू मेढक के अपन शिकार बनावे वाला रहा एकदम तुरंत। तब ये देख ली कलावती, तो भाई ये जीव जंतु बहुत दया करते हैं, सोचिन लागत बा कि ये भी सपवा खाई ले मेघवा बेचारे का। तो वही जोर से अपन गोड़ दुई दाएं पटकिन, तो जब दुई दाएं गोड़ पटकिन तो मेघा देख ले सो जान गए सतर्क हो गए, तुरंत भाग के और लुकाई गए। जब लुकाई गए तो नगा ना पाए, अब ना पाए तो उनके सामने से उनके जो ना आहार रहा हट गए, तो उनके बड़ी तेज गुस्सा लाग, कलावती की तरफ लपकेन, कहेन तू हमार आहार छीने हो, हमरे आगे से हमारा आहार तू हटाई दे हो, अब हम तुहका जरूर दंश लेब, हम आज कई कई दिन से भूखा रहे, अब आज एक आहार हमका मिला वो हमरे आगे से तू सरकाई दी, आज तो का दंश से बिना हम ना छोड़ो। अब डराई गई तो नहीं बंजारिन जोन रहे अवसान माता बंजारिन मरी रही, उन्हीं से सहायता मांगी, कहीं हे दीदी अब तुहिन बतावा कैसे इनसे बची है। तो अवसान माता कहीं कि अब इनसे बचे के तरीका बा कि कईयों दिन से भूखा हैं, इनका कुछ मांस खाए दे दिया जाए तो सही रहे। तो वह जौन एक ठू ले रही बांस वांस काटे खातिर एक ठू औजार ले रही, वही झट से उनके हाथे में से काट के और मांस निकाल दी, निकाल के नगऊ दे दी, नगऊ अपन खाए लागे। तब बहुत तेज छपटियानी भाई जब हाथ कटा, कहीं अरे दीदी का कह दू, तो वह कहिन कि एकरे अलावा और कोनो रास्ता ना रहा, अगर तू मांस इनका न दे तू तो तुहका डंस लेते तोहरे जान के खतरा रहा है, जान बचावे के कई तरीका रहा। यह कह के औसान माता उनके हाथे पे अपन हाथ फेर दी, और जब अपन हाथ फेर दिए तो इनके चमत्कार से उनके हाथ जैसे तैसे हो गए, और में कोनो घाव ना रहेगी कोनो दर्द ना रहेगी। अब एका जब वो देखी कलावती तो वो जान गई कि लागत बाय के कोनो साधारण बंजारिन सही ना है, ये जरूर कोनो दैविक शक्ति वाली है।
तो लेकिन कुछ कहिन ना, उनके धन्यवाद कहीं। और फिर नगौ जौन रहन जब खाए पी के अपन संतुष्ट हुई गयन तो बहुत खुशी भयन। कहन बहन तू अब हमार बहन हुई गो, तो का हम धर्म के बहन बनाए ले, तू हमका इतना मान खियाई दो, हम तो से बहुत प्रसन्न है। अब अपन केचुली उनका देहन, कहन कि ले ये केचुली ले ले हमार, जब तोका कोनो संकट आए तो तू यह केचुली अपने सर पे रख ली हो और हमका याद की हो, हम तुरंत तुहार संकट दूर करे खातिर हाजिर है जाओ। तो कहिन ठीक बा भैया, आपन फिर उनके केचुली ले लेहिन आगे बढ़ी। तब तक मेघवा निकल के आया कूदत कूदत उनके गोड़े कूदा, कहेस कि आज से तू हमरो बहन भऊ और हमार तू जान बचाऊ, एह नाते से जब भी तू हमका याद करबू हम तोहरे मदद के लिए हाजिर हो जावे और लौटत की हमसे मिले बिना जिन जाऊ। कहीं ठीक बा, लौटत के बिना मिले हम तोहसे ना जाव। थोड़ा सा और आगे बढ़ीन तो ही रास्ता में एक ठू शेरनी मिली और वो शेरनी के गोड़े में कांटा गड़ा रहा, उ चली ना पावत रही। अब वो शेरनी कहेस कि अगर ये हमरे गोड़े में का कांटा तो निकाल देबू तोहार बहुत भला होए, और गुफा में हमार कुल लड़के हैं, अब हिन तुरंते हमार जन्म लिया लड़का हैं और सब भूख से व्याकुल हैं, उनका दूध पियावे बा, लेकिन हम चली ना पावत है। तो कलावती डेरानी सोचिन कि भाई शेरनी हमका खाए जाए झूठे कहत होए। तो फिर उनसे पूछिन, तो पूछे नौसान माता से, तो कहीं निकाल देन के पैर में का कांटा, ये तो का कुछ नुकसान न पहुंचे हैं। तो गई उनके पैर में से कांटा निकाल दी। तो शेरनी बड़ी खुश भई, कहिन की अब तू हमरे पैर से कांटा निकाले हो, हमरे साथे गुफा में चला और तो का एक कुछ हम इनाम देबे। तब वो कहीं नाही बहिन, तो हम जात हई अपने पिता के और माता के श्राद्ध में, पहले वह हम भोजन करब, फिर जब हम लौटे लागब तब वापसी में तो से हम मिल ले। कहीं अच्छा चला ठीक बा। अब आगे बढ़ी तो एक ठू राजा के नगर आए और राजा के ये आदेश रहा कि हमरे नगर में जे क्यों भी अपरिचित आवे तो का पकड़ के और जेल खाने में बंद कर दे, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और उनके सारा नौकर चाकर भाई हर तरफ फैला रहन घूमत रहन। तो जब देखेन कलावती के तो तुरंत सैनिक दौड़ा आयन और कलावती के पकड़ लेहन। तो कहीं हमार कौन कसूर बा भाई, काहे तू सब हमें पकड़त है। तो नौकर चाकर कहन कि भाई राजा की यह आदेश बा कि क्यों अगर यहाँ आवत है तो फिर जो है ओका जरूर कड़ी से कड़ी सजा दे दिया जाए, अगर अपरिचित आदमी क्यों आवत है। काहे से कि राज्य की सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकत है, कुछ गड़बड़ करे के लिए आ सकत है, नाते से ये क्यों आ ना सकत अपरिचित आदमी। अब अवसान माता जौन बंजारिन के रूप में रही, उनका और क्यों तो ना देखत रहा, सिर्फ कलावती देखत रही। अब उनसे पूछिन कि अब बतावा आप का करी हमार सहायता करा। वह कहीं कोनो दिक्कत ना बा, तू चला इनके सबके साथे और हमहू चलत है। और जब राजा पूछे हैं कि तू के हो, यह का करे खातिर आए हो, तब कह दो कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत गरीब है और यहाँ हम मजदूरी करे खातिर आए हैं, हमें कोनो काम दे दा। कहिन ठीक बा। तो राजा के दूत लोगे उनका पकड़ के राजा के लगे ले गए, कहिन कि ये अपने नगर में घूमत रही, इनका हम पकड़ के ला है, ये जोन सजा दे चाहा दिया। तो राजा पूछन तू भाई के हो, वो काहे यहाँ घूमत रहूं। तो कहीं कि हे राजा हम बहुत गरीब है और तोहरे राज्य में हम मजदूरी करे खातिर आ है, हमें कोनो काम दे दा। तो राजा कहन तू कौन काम कर सकत हूँ। तो जैसे कि अवसान माता उनका बताए रही, वह बात वे राजा से कही, कहीं हे राजा हम सारा काम कर सकी थे, कोनो ऐसा काम ना बा जौन हम ना कर सकी थे, हम कठिन से कठिन काम कर सकी थे, जवन काम क्यों ना कर सका तो का हम कर सकी थे, चाहे हमारे जान के खतरे काहे न हो। लेकिन एक काम के बदले हम 1000 स्वर्ण मुद्रा ले थे। तो राजा बड़े संकट में पड़न। अब सोचन कि हमार नौकर चाकर सब बाटेन हिया, अगर हम इनका काम ना दे तो यह कहिए कि 1000 स्वर्ण मुद्रा देख मारा राजा ललचिया हैं, इनका काम अब ना रखें। अब इनका हम कौन काम दे, पता ना के हैं के ना है। तो अपने मंत्री से पूछन, कहन ई बतावा कि इनके साथे काउ किया जाए, इनका कौन ऐसा काम दिया जाए कि जमन काम ये ना कह पावे। काहे से राजा कहन ठीक बा, अगर तू काम कर ले जाबो तब तो तोका 1000 स्वर्ण मुद्रा के बदले हम तोका 2000 स्वर्ण मुद्रा देब, अगर ना काम कह पाबू तो का फांसी की सजा दी जाए। कहन ठीक बा। तो मंत्री उनके कहन कि तू इनसे कह दिया कि जवन रानी का हार एक बार खोई रहा, वह हार ये खोज के लेके आवे 24 घंटा के अंदर, नहीं तो इनका फांसी की सजा दी जाए। तो राजा कहन ठीक बा। तो राजा उनसे कहन कि एक दिन हम हो रानी यही नदी के किनारे टहरत रहे, वही रेत में और नदी में कहीं उनकर हार खोई गए बा, बहुत सब खोज नहीं मिला बाटे। अब वह हार तू खोज के अगर 24 घंटा के अंदर में ले आ देबू
तो फिर तोका 2000 स्वर्ण मुद्रा हम देब, और अगर न ले आए पैबू तोका फांसी के सजा दी जाए। तब कहीं ठीक बा। अब वह फिर अवसान माता से मदद मांगी, कहीं न बतावा आप काऊ करी, उनके हार इतनी जल्दी हम कैसे खोज के ले आए पाओ उतना रेत में से उतना पानी में से। तो फिर अवसान माता उनका रास्ता सुझाई, कहीं तुहार मेढक भाई कौने समय पे काम है उन्हीं के याद करा। तब वह अपने मेढक भाई के याद की। जब मेढक भाई के याद की तुरंत मेढकऊ हाजिर हो गए। हाजिर रह गए, कहन का बहन काओ संकट तोहरे ऊपर बा, काओ तोहार मत कर सकित है। तब वह बताइन, कहीं रानी के हार ही नदी किनारे आए रहीन, चाहे नदी में खोई होए और चाहे ही रेत में खोई बा, और मिलत ना बा। अब हमका यह शर्त लगाए हैं राजा कि अगर यह हार तू खोज के लाए आए देबू तो 2000 स्वर्ण मुद्रा दई है, और अगर ना हम खोज के दे पाओ 24 घंटा में तो हमका जान से मार दई है। तो मैं कहूँ कहन दी बहन तू एक खातिर चिंता ना करा, तो ओका मिल जाए 24 घंटा के अंदर है। कहीं अच्छा ठीक बा। तो फिर वह अपने और जितना मेढक साथी रहन सब कटर रटर कह के बोलाए लेहन, और सब जने मिल के खोजे लागन। 24 घंटा के कहा 2 घंटा में वह हार खोज के ले आए के कलावती दे देहन। अब कलावती भाई बहुत प्रसन्न भई, अवसानो माता मुस्कियाए लागी। अब उ हार लेके गई राजा के दई दी, कहीं देखा है हार मिल गए। अब राजा तो हार देख के बड़े आश्चर्य में पड़न भाई। अब आश्चर्य में पड़न कहन कि जोन काम क्यों ना कह पाए सी तो बहुत जल्दी कह के ले आए दी भाई, सही कहत रही। अब काओ करी, अब तो एका फांसी ना दे सकी, तब तो एका देख परे स्वर्ण मुद्रा। अपने मंत्री से पूछन अब कौन काम दे इनका। तो जोन मंत्री रहन उनका कहन, हे राजा, जोन औरत होती इनके अकिल उकिल ज्यादा ना होत, मेहनत करके भले हार खोज ले आई, इनके अकिल जोन होत इनके घुटने में होत है, उससे ज्यादा अकिल इनके होत ना है। तो इनसे तू एक सवाल पूछा, और ये सवाल पूछा कि नर बड़ा की नारी। अब ओके जवाब अगर ये न दे पाई हैं तब तो इनका फांसी की सजा दे दिहा, निश्चित रूप से ओके जवाब न दे पाई हैं। तब राजा कहन, अच्छा चला ठीक बा, एकरे बदले तोहका हम 2000 स्वर्ण मुद्रा देब, लेकिन अगला काम हमारी बाय कि तुमसे एक हम सवाल पूछब, ओके तुहें जवाब ढूंढ के ले आवे के बा। तो कहिन कि कौन सवाल। तो पूछन कहन कि बतावा नर बड़ा कि नारी। यह सवाल के जवाब खोजे में तोका 3 दिन के हम समय देत है, 3 दिन के अंदर अगर सही जवाब तू हमें ना दे तू तो का फांसी की सजा दे उठे। तो वह कहिन ठीक बा। और फिर वही अवसान मैया से पूछी, कहिन कि हे बहन बतावा कि अब काऊ करी। तो फिर अवसान माता उनका रास्ता सुझाई, कहीं अब तू अपने नाग भाई की याद करा, और उन्हें तुहार मदद करी है। उनका बुलावा और कह दा महल से लेके मंदिर तक का एक सुरंग खोद दें जल्दी से। तो कहीं ठीक बा। तो जोन उन केचुली धेरन हुआ केचुली अपने सिर पे रखी और नागराज के याद की, नागराज तुरंत हाजिर हो गए। कहन का बहिन कौन संकट बा तोहरे ऊपर, बतावा हम मैं तुरंत। तो वह सारी बात बताई। तो नगऊ कहन कि हमें कौन बात बा, कहा हम राजे के दंश ले आई, कहाँ से तो का सजा दी है। तो कहीं नाही नाही नाग भाई, हम उनका मौत ना चाहिए, बस तू एक काम कह दा कि राजमहल से लेके और जोन राज मंदिर बा, दरबार के मंदिर जोन बाटे उतनी दूर तक के एक ठो सुरंग खोद दे, और वह सुरंग खोद दे, बस वह काम बा बस। तो कहन चला ठीक बा। तो फटाफट वह सुरंग खोद देहन मंदिर तक राजमहल से लेके, और राजा इनका यह नजरबंद कर देहन राजमहल में, और राजमहल में अपन रख देन, नजरबंद कर देन, कहूँ जाए आवे न पावे। माता रानी क्यों ना देखत रहा, खाली वही देखत रही, उन्हों उनके साथे साथे रही है। आज जब सवेरे राजा घोड़ा सवार होके मंदिर गए अपने पूजन अर्चन करे खातिर, तो देखे भक्तन के लाइन में कलावती खड़ी है। अब उनका आश्चर्य है, तो मंदिरवा में नजर बंद रही, हिया कैसे आ खड़ी बा। फिर उनका अपने आंखी भरोसा ना भत, गए पास से देखें तो वही लागत रही। फिर घोड़ा से जल्दी जल्दी गए दौड़ा दौड़ा राजमहल, कि राजमहल में जाई देखी उबाय किया तो ना बा। तो गए तो देखे राजमहल में वहां मौजूद। अब जब राजमहल में मौजूद तो फिर मंदिर गए। अब फिर मंदिर गए तो देखें फिर हुआ भक्तन की लाइन में खड़ी। वह ऐसे रोज तो 3 बार जात रहे मंदिर, लेकिन वह बार अब उनका बड़ा अचरज भय। कम से कम 20 चक्कर लगाए, जय दाए मंदिर जाए देखे मंदिर में उखड़ी रहा है, और जय राजमहल में आवे देखे राजमहल में उखड़ी रहा है। बड़ा आश्चर्य भय। ऐसे ऐसे 3 दिन के समय बीत गए। जब 3 दिन के समय बीत गए तो फिर राजा उनका बुलाए, कहे न बतावा तू प्रश्न के उत्तर ढूंढू कि ना ढूंढू। कहीं हाँ महाराज प्रश्न के उत्तर मिल गए। तो राजा कहन बतावा। तो कलावती कहीं प्रश्न के उत्तर तो आपो जानत है, लेकिन अगर आप चाहत है अपने मुँहे से बताई
तो ठीक बा हम अपने मुँहे से बतावत हई। अब राजा अपने मने में सोचत हन कि काऊ काहे चाहत बा, ई हर जगह हाजिर रही, तो वही संबंधित बात तो ना कहा जात बा। लेकिन राजा कहेन नहीं तू बतावा कि नर बड़ा की नारी? तब ऊ कहेन कि नारी बड़ी। तो राजा कहेन कैसे? एका सिद्ध कइके बतावा कि नारी कैसे बड़ी? तो कलावती कहीं राजा साहब आप 2 दिन के भीतर में महल से मंदिर और मंदिर से महल घोड़ा पे बैठ के कम से कम सैकड़ों बार आप दौड़ लगाया और हम अपन खाली दिमाग दौड़ाए हैं। अब राजा सब बात समझ गए कि लागत बाग जौन ही मंदिर में भी उपस्थित रहत रही, महल में भी उपस्थित रहत रही, अपने दिमाग के कारण ही उपस्थित रहत रही, यही मारा ही कहत बा। तो अब राजा सोचन कि अगर अब ज्यादा सवाल जवाब करब तो हमार बेइज्जती हुई जाए सभा में, एह मारा वह शांत हुई गए। तो कहन चला ठीक बा, नारी ही बड़ी, अब तू हमार बहन हुई गयो, धर्म को बहन हम तोका बनाई ले हई और तोका हम ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दे के तोहार अच्छे से हम विदाई करब। तो राजा 2000 स्वर्ण मुद्रा के बदले उनका ढेर सारी स्वर्ण मुद्रा देहन और उनका सा सम्मान अपने महल से विदाई कहन। अब महल से निकली हुए तो फिर भाई बाहर निकली नगर से, तो जौन औसान माता रही वह कहीं अब से तोहरे घरे के रास्ता बिल्कुल थोड़ा सा बा, अब यही रास्ता चली जाओ, हमरो रास्ता अलग होत बा, हम जात हई। तब वह पूछिन कलावती, कहेन कि हे दीदी तू हमार इतनी मदद की हो रास्ता भरे में और तू हमरे हाथ पे हाथ फेर दियो तो हमार घाव पूरा ठीक हुई गे। एह नाते से निश्चित बाय कि तू कोनो साधारण बंजारिन त नाय हो, इतना हमार मदद की हो, कृपा कइके हो बतावा कि तू के हऊ, कोनो देव अवतार हो कि के हो हमार इतना मदद की हो, इतना हमें जरूर बतावा। तो हाथ जोड़ के विनती करे लागी तो अवसान माता मुस्कियानी और तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुई गई। तो जब अपने असली रूप में प्रकट हुई गई तो फिर भाई वो तो देखी तो पहचान गई और तुरंत उनके घोड़े पे गिर पड़ी और उनके आंखी से खुशी के आंसू निकले लाग, वो बंदे ना होत रहा, आपन शब्द ना उनके निकलत रहा, कुछ आपन कहीं ना पावत रही। उनका देखी इतना खुशी हुई गई कि इतनी देर से हम अवसान माता के साथे रहे हम जान ना पाए। अब माता रानी सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात रही, तोरे नैहरे के रास्ता उस्ता ना गड़बड़ रहा, तोहार जेठानी तोका जिद्दी के मारा हर भेजिन है जौने की तोहका रास्ता में जीव जंतु खाई डारे नाग डंस ले, यही मारा तोहरे मदद खातिर हम आए हैं, काहे से तोहार महतारी बाप जौन पितृ बन गए हैं उनके सबका सारी जानकारी होई कि तोरे साथे का होए वाला बा, तो ये हमारा आवाहन केहन ओकरे बाद फिर तू हमार परम भक्त रहबे के हो, तबे हम तोहरे मदद के लिए आए, लेकिन अब तू जा आराम से अपने माता पिता के श्राद्ध में शामिल हुआ और हम अब जात हई अपने लोक। इतना कह के औसानी मैया वहीं से अंतर ध्यान हुई गई और उन्हों अपन ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा लेके अपने नैहरे पहुंची। अब वहां जब पहुंची तो उनका सातों भाई भौजाई भतीजा सब देख के बहुत प्रसन्न हुई गए, उनका अच्छे से उनके महतारी बाप के श्राद्ध भय, सबका खियान पियान, पंडितन खियान, ब्राह्मण खियान, होम अगियार कहन, गाय कुत्ता कौआ सबके खियान पियान, उनके पितर आयन खुश होई के अपन माता पिता वहाँ अपन भोग स्वीकार के हैं, उन्हों सब भोग स्वीकार करके अपन गए अपने लोक का। अवहार माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा जब हो गए तो इनके सातों भाई सातों भौजाई खूब ढेर सारा धन दौलत दे के फिर अपने बहन के सा सम्मान फिर से विदाई के। आज जब वो भाई लौटे लागिन तो जौन शेरनी से वादा के ही रही, पहले शेरनी के लगे गई तो शेरनी में बहुत सारा धन गड़ा रहा, वो खूब ढेर सारा धन दे, फिर मेढक के लगे गई वह खूब ढेर सारा धन हुआ गड़ा रहा दीस, और फिर और आगे गई नाग के पास तो वो आपन मड़ी आप दीस उनका उस बहुत सारा उनके धन हो अब सब खूब लदी फनी लेके वापस जब पहुंची अपने घरे तो उनके छो जेठान ते चक्कर में रही कमर मुर जाई है लौटबन करी है। आज जब लदी फनी पहुंची देखी तो सब एकदम दबाई गई और कहीं कि अरे ये तो जिंदा वापस आवत है और हर दाएं से ज्यादा धन लेके आवत है, हर दाएं तो कमे रहत रहा आपकी तो के सैकड़ों गुना ज्यादा धन लेके आवत है, हमारे सबके सजीचिए खराब हुई है। तो फिर पूछिन देवरनिया उसे कहन कि कैसे तू गऊ है रास्ता में से तो बड़ा जानवर रहा थे तू कैसे बचू। तब वो सारी बात बताई कहीं तोरे से हमरे साथे जवन छल के रहो सारी सच्चाई हमें पता चल गई बा, अवसान माता हमरे साथे रही ए नाते से हम कोनो संकट ना भय बल्कि रास्ता में हमारे इतना भाई मिल गए और इतना हमका सब धन दई देहन और हमार भाई भी देहन और मैं जो रास्ता में सब भाई मिले नाग मिले मेढक मिला शेरनी मिला सब हमका धन दी से नाते हमरे और धन हो गए तोहार सबका धन्यवाद कि तोरे सब हमका यह जंगल के रास्ता पठाऊ ए नाते से हम और अमीर हो गए।
अच्छा वो जौन जेठान रहीं उनके खिसियाई गईं, मुँहे में करिखा लगाए के आपन-आपन अपने घरे में चली गईं और अवसान माता के कृपा से उनके धन के अंबार होई गे। वो अपने धन के सदुपयोग करे लागी, सबका दान दक्षिणा दें, गरीबन के लिए करत रहें, अनाथालय खुलवाई दीं सज्जय और कुंवारी कन्या जौन रहें निर्धन के शादी-ब्याह ना हो पावत रहा, उनकर बियाह-उआह कराए दें, भिखारी-उखारी जौन आवे उनका खूब ढेर-ढेर आपन देत रहीं। तो खूब मदद सबके करत रहीं। तो एक बार सब प्रेम से बोला ओसानी मैया की जय।